आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की 100 से ज्यादा टीमें 3 राज्यों में काम कर रही है, लेकिन विकास दुबे अभी फरार है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल विकास दुबे के इतने चेहरे हैं कि उसे अच्छे से पहचानना काफी मुश्किल है और अच्छे उसकी पहचान के आगे धोखा खा जाते हैं। दुश्मनी निभाने में भी उसने अपने सगे संबंधियों तो नहीं छोड़ा, इसलिए 2.5 लाख का इनाम होने के बाद भी कोई व्यक्ति उसके बारे में अभी तक पुलिस को सूचना नहीं दे रहा है। वो इतना क्रूर है कि उसने अपने चचेरे भाई तक की हत्या कर दी थी। भाई की हत्या नहीं बल्कि प्रेमिका से पत्नी बनी युवती और उसके भाई का भी वो जानी दुश्मन बन गया था और इन दोनों की हत्या के लिए काफी लंबे समय तक प्रयासरत रहा और आखिरकार विकास के भय की वजह से उसकी प्रेमिका दोबारा उसकी शरण में आ गई और भाई हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गया। दोस्तों ये बात है 1995 की। विकास दुबे के संपर्क में राजू खुल्लर नाम का बदमाश आया था और कहानी यहीं से शुरू होती है और ये कहानी है शातिर बदमाश राजू खुल्लर और उसकी बहन सोनू की। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए राजू खुल्लर विकास दुबे से 1995 के आसपास मिला और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ हो गई और राजू विकास का जिगरी बन गया और विकास के तमाम गैर कानूनी धंधे संभालने लगा। लगातार घर में आने जाने की वजह से विकास दुबे का राजू की बहन सोनू से प्रेम संबंध हो गया। इसके बाद विकास ने सोनू से शादी की तो राजू उसका साला बन गया। कई वर्षों तक तीनों ने मिलकर काम किया और बेशुमार दौलत कमाई। विकास इस सारी दौलत को अपनी बीवी सोनू के नाम करता रहा। विकास के साथ साथ राजू खुल्लर की भी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वर्ष 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे और 2001 में दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के बाद विकास को जेल जाना पड़ा। विकास को कभी जेल जाना पड़ता था तो कभी वो फरार रहता था। जाने लगातार 5-6 साल इसी लुका छुपी में बीते और इस वजह से विकास की सारी सत्ता काफी हद तक राजू खुल्लर और उसकी बहन सोनू के पास रही। सोनू मतलब विकास दुबे की प्रेमिका और पत्नी। इसी बीच सोनू के संबंध विकास के एक बहुत ही खास शख्स से हो गए क्योंकि विकास घर पर कम ही रहता था और इसके बाद तीनों ने विकास से दूरी बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। राजू अपनी बहन सोनू को लेकर काफी समय तक गायब भी रहा। दरअसल ये तीनों विकास की जमीन बेचने की फिराक में थी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। इसी बीच संतोष शुक्ला हत्याकांड में विकास बरी हो गया और जब उसे राजू और सोनू की कारस्तानी का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसके सीने में बदले की आग धधकने लगी, लेकिन इसके साथ साथ उसे अपनी संपत्तियों को बचाने का भी डर था, इसलिए उसने अपने दर्जनों गुर्गे राजू खुल्लर और सोनू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए लगा दिए। चारों तरफ उसको ढूंढा गया। उस दौर के प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि सोनू की तलाश में विकास दुबे ने शास्त्री नगर स्थित उसके घर पर धावा बोल दिया। उसके घर ही नहीं बल्कि आस पड़ोस और मोहल्ले के कई घरों की तलाशी ली गई, लेकिन फिर भी सोनू नहीं मिली। दरअसल सोनू की बेवफाई से विकास इतना बौखला गया था कि उसने राजू खुल्लर का यूपी में रहना ही मुश्किल कर दिया, क्योंकि राजू खुल्लर के पीछे विकास दुबे के दर्जनों गुर्गे लगे थे। इसलिए राजू खुल्लर को अपनी जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश को छोड़ना पड़ा और सोनू को विकास के सामने सरेंडर करना पड़ा। सोनू फिर से विकास के साथ आ गई, क्योंकि भाई के फरार होने और विकास के नजदीकी व्यक्ति के साथ देने से मना करने के बाद सोनू के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया और उसके बाद सोनू ने नाम बदलकर फिर से विकास का काम संभाल लिया और आज विकास दुबे के लखनऊ आवास में रहने वाली उनकी पत्नी ऋचा दुबे ही सोनू है, जो अपराध की दुनिया में विकास की हर कदम में सहयोगी रही है। यहाँ तक कि वह गांव वाले घर के सीसीटीवी कैमरे को अपने मोबाइल से ही ऑपरेट करती है और जब कभी पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करती है या घर से उठाती है तो वो सीसीटीवी कैमरे के वीडियो वायरल कर देती है, कहीं विकास का पुलिस एनकाउंटर न कर दे और विकास बच जाता है।